निकाय चुनाव में जगह जगह अपने चुनाव क्षेत्र में लोग व्यस्त हैं। यही कारण है कि संख्या पूरा नहीं आ रही है। कल दोपहर के बाद हम भी अपना मेरा भाषण हुआ करके मैं बाहर चला गया। फिर और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में जो है आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जाकर के कोई बात करें। सरकार के द्वारा बजट सत्र का भी आहूत करना, फिर इधर से चुनाव की भी घोषणा करना। लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का। बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव में व्यस्त है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और झारखंड की जनता के कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के पटल पे आने हैं। बात करें सड़क की, बेरोजगारी की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, तो ऐसे में अब सदन की कई कुर्सियां भी खाली नजर आ रही हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। आज इसी मुद्दे को लेकर झारखंड डुमरी के विधायक जयराम महतो ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर जनता के सवाल कौन उठाएगा और जनता के बजट का हिसाब कौन देगा। तो इन सारे मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जयराम महतो, आइए सुनते हैं। कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है। और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। अच्छा जयराम जी, आप युवा हैं, पहली बार सदन में है, आप इस बात को समझ रहे हैं। ये पुराने धुरंधर लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। देखिए, हमें लगता है पुराने धुरंधर लोग अपने माइंडसेट में एक समीकरण को ढाल लिए हैं कि चुनाव तो हम जीत जाएंगे एक समीकरण से, क्योंकि वह बड़े राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं और बड़े राजनीतिक दलों के पास अपना उनका वोट बैंक होता है। इसीलिए वो प्रयास करेंगे कि 4 साल के बाद चुनाव के मैदान में जनता के मुद्दों के साथ एक्टिव हो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे अगर रोज हमारे पास आते हैं तो रोज एक्टिव रहें और उनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो इसीलिए मुझे लगता है पुराने धुरंधर कहीं ना कहीं उदासीन है, और वही उदासीन राजनीति हमारे राज्य को लगातार धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जा रही है। तो सुना आपने कि टाइगर जयराम महतो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। विपक्ष और पक्ष दोनों से वो सवाल दागते नजर आ रहे थे, लेकिन अब पक्ष और विपक्ष दोनों के जवाब भी हम आपको दिखाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो जिनसे संबंधित हैं, समर्थित हैं, अपना प्रयास करेंगे। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और ये कहीं से कोई अनुचित भी नहीं है। ये सवाल माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछा जाना चाहिए। अपने कुनबे को समेटने की जवाबदेही उनकी है। पंचायती राज में राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर राज्य को 605 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए मिला है, जो ऐतिहासिक है। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। इसके अलावा जो ग्रामीण कार्यों में रोड और पुल को लेकर के बातें थी, 1717 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य के लिए मिला है। तो जो लंबित भुगतान और इन सब चीज़ों की बात लोग उठाते रहे हैं, उसका निदान होने जा रहा है। ग्रामीण विकास में भी मुझे लगता है कि टॉप 3 अगर आप बजट की बात करें, पहले 4-5 विभाग जो आते हैं उसमें हमारे तीनों विभागों को मिला है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब ये सवाल तो विपक्ष से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों गायब है, लेकिन इतना कमजोर विपक्ष पूरे देश में जो है
आप नहीं देख पा रहे होंगे। आज भाजपा के लोग भी इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि जो काम हम लोगों की महागठबंधन की सरकार ने किया है और कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं कि लोगों के बीच जाकर के कोई बात करें, और सिर्फ बोलने के लिए कुछ बातों को उठाना है तो लोग उठा सकते हैं, लेकिन ये उदासीनता विपक्ष की अच्छी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष अगर हो तो मजबूत हो, तो भाजपा के लोगों को ध्यान देना चाहिए, भाजपा एज अ पार्टी को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि कई बातें, सकारात्मक बातें जो विपक्ष के माध्यम से भी आती है, हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री या अन्य जो भी मंत्री हैं उसको पॉजिटिवली लेते हुए उस पर काम भी करना चाहते हैं। हम लोगों को विपक्ष के सुझाव पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि इतना कमजोर विपक्ष जो झारखंड के सदन में है, ऐसा कहीं किसी और राज्य में नहीं होगा। मैडम, ये जो गौरव सवाल पूछा था ना, वो जो आने वाला बजट है जो वित्त मंत्री करेंगे उसमें महिलाओं के लिए क्या रहेगा और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके तो लिए अभी क्या आप लोग 24 को भी कुछ सवाल पूछेंगे कि पहले सब लोग कर रहे हैं सारा। देखिए, लोगों के बेहतरी के लिए हम लोगों की सरकार काम कर रही है और जनता के अनुरूप हम लोगों का बजट तैयार हुआ है, और सदन में जब आप वो वित्त मंत्री जब रखेंगे, आप उसका विश्लेषण करके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जिन मकसद से झारखंड का राज्य बना है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए और विकास का पैमाना सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको कैसे सशक्त किया जाए, इन चीजों को फोकस पे रख के बजट तैयार हुआ है। थैंक यू। सरकार के द्वारा बजट सत्र का भी आहूत करना, फिर इधर से चुनाव की भी घोषणा करना, लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत का बहुत से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव में व्यस्त है। पूरा हमारे सभी विधायक सत्र में तुरंत आएंगे और सरकार जो गलत कर रही है या सरकार के गलत नीति का हम लोग विरोध करेंगे और पर्दाफाश करेंगे। बजट सत्र से ज्यादा निकाय चुनाव अहमियत हो जाए, ये तो सरकार से आपको सवाल करनी चाहिए था। निश्चित रूप से हमारी संख्या जितनी है आपके सत्ता पक्ष के लोग भी बहुत से मंत्री अनुपस्थित हैं। मतलब हम लगता है कि 4-5 मंत्री अनुपस्थित है मंत्री यहाँ सदन से। निकाय चुनाव में जगह जगह अपने चुनाव क्षेत्र में लोग व्यस्त हैं, यही कारण है कि संख्या पूरा नहीं आ रही है। कल दोपहर के बाद हम भी मेरा भाषण हुआ करके मैं बाहर चला गया, फिर आया हूँ आज। तो मैं तो जाता हूँ जमशेदपुर शाम को और फिर सुबह में आ जाता हूँ। जैसे आज भी 1 बजे निकल जाएंगे, अंतिम दिन है प्रचार का। तो मुख्य कारण यही है, इसमें कोई कहने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में निकाय चुनाव में विधायक लोग व्यस्त हैं। तो जयराम जी ने तो सवाल उठाया सर कि ये सही नहीं है चुनाव, फिर भी सदन अगर महत्वता राजनीतिक दलों के नेता या विधायक निकाय चुनाव को दे रहे बिना दलीय आधार पर होते हुए, तो सही है बजट सत्र। तो बाबूलाल मरांडी जी से बात किया था मैंने, उन्होंने ये कहा है कि कोई भी किसी प्रत्याशी का प्रचार कर सकता है, दल की तरफ से नहीं करेगा, व्यक्तिगत रूप से करेगा। अच्छा सर, निकाय चुनाव में यूजीसी फैक्टर होगा क्या, मानते हैं? कहीं चर्चा नहीं है कोई निकाय चुनाव। तो सुना आपने कि एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इससे साफ यही जाहिर होता है कि नेता सदन में कम दिख रहे हैं लेकिन चुनावी पोस्टरों में ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड की जनता अब सवाल उठा रही है कि झारखंड की जनता का बजट का हिसाब कौन देगा, उनके सवालों का जवाब कौन देगा। अगर सदन इसी तरह खाली रहा तो झारखंड के लोकतंत्र की आवाज कौन उठाएगा। चलिए, इसी तरह तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई BTA समाचार, रांची।